ओशो जिस परम सत्य की बात करते हैं, उस परम चेतना की बात करते हैं, तो वो अनादि अनंत से है और अनादि अनंत तक रहेगी। वो है। अब उस है में कितने ही आए कितने ही गए, उस है में क्या तो कोई पुराना और क्या कोई नया। उस साधना के जगत में, ध्यान के जगत में, एक रहस्यदर्शी के आसपास उस है की उपस्थिति में इस बात का कोई मायना नहीं होता है कि कौन कितना पुराना है कि कौन कितना नया है, क्योंकि हो सकता है शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति ओशो के बहुत पहले जुड़ गया हो, लेकिन चेतना के तल पे, ध्यान के तल पे, साधना के तल पे वो बहुत उथला हो। तो शरीर पे तो ये कह सकते हैं कि देखो जी मैं उस क्षण में ओशो से मिल गया, लेकिन भीतर के बारे में क्या? ये हो सकता है कि आज कोई मिले, ओशो के शरीर को भी गए कई साल हो गए, लेकिन चेतना के तल पर इतना उच्च हो, साधना के तल पर उसने कई जन्मों में इतनी यात्रा कर ली हो कि आज वो जितना ओशो से पा लेता है उतना वो नहीं पा सकता जो बहुत पहले मिल गया था, क्योंकि ये शरीर की बात ही नहीं है, तो शरीर के पार की बात है। ओशो ने कहा ना, जो बोले तो हरी कथा में, इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम मेरे कितने पास हो? तुम हाथ में हाथ लेके भी तुम मेरे से दूर हो सकते हो, और दूर से दूर होके भी पास हो सकते हो अपने मौन के अंदर। अब इस संदर्भ में, इस धरातल पे इस बात का कोई मायना नहीं रह जाता कि कोई कहे कि मैं कब मिला, कोई कहे कि कब मैं नहीं मिला, कोई कहे कि मैंने सशरीर ओशो को देखा या नहीं देखा, या उनसे कितनी बातें की या नहीं की। इतिहास में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। कृष्ण के जाने के हजारों साल बाद मीरा उस चेतना से उपलब्ध हो गई, और हो सकता है कि कृष्ण के समय में या कृष्ण के आसपास या कृष्ण से ऐसे ही दावे करने वाले, अरे जी मैं तो उस कृष्ण के साथ उस वक्त इस तरीके से मिला था, इस तरीके से खेला था, या जो भी कुछ, वो चूक गए। ऐसे उदाहरण और भी कई मिलते हैं, क्योंकि ये बात सारी चेतना की है, अंदर के भीतर की अंतस की साधना की है। ये शरीर और भौतिक चीजों से इसका कुछ ज्यादा मोल ही नहीं है। ओशो जब कई संतों के बारे में या रहस्यदर्शियों के बारे में बात करते हैं, गुलाल 8 साल की उम्र में गुरु की गोदी में बैठे, पर उस शरीर की पुरानी बड़ी लंबी यात्रा थी, साधना थी। मैं जब ओशो के आसपास इस तरीके की चीज़ें देखता हूँ या सुनता हूँ कि कोई कहता है कि मैं इतना पास था, मैं इतना दूर था, मैं उस वक्त मिल गया, मैं उस वक्त नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि ये बातें ही बताती है कि चेतना का कोई अनुभव नहीं हुआ, चेतना की वो समझ आई ही नहीं। अगर आई होती तो समयातीत की बात करने वाले के साथ समय की क्या बात की जाती। और मैंने देखे ऐसे लोग जो बहुत बात नहीं करते, मैं बहुत से मिला, कह सकता हूँ कि जिन लोगों को वो अनुभव हुए चेतना के तल पर, तो इतनी बात ही नहीं करते कि कौन। मैंने अमृतों को इस बारे में कई बार बात करते, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन कब मिला नहीं मिला, या कितना वो ओशो के करीब रहा कि नहीं रहा। हम तो कहता था कि जब हम कभी बात करते तो बोले आज अभी कोई दौर पे ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो किसी से भी बहुत आगे उसकी यात्रा रही हो। उस तरीके से नाहक लोगों को ऊंचा करना, नीचा करना, सम्मान देना, ये वो सब पूजा पाठ, ये सब
चेतना के जगत में मोल नहीं रखते। अगर हम चेतना की यात्रा पे निकले हैं तो, और चूंकि इस बात की समझ की कमी है तो ये जो उतले हैं, ये जो सतही हैं, ये जो सांसारिक हैं, ये जो देह से बहुत जुड़े हैं, जिनको चेतना का कोई अनुभव नहीं, वो सब अपने पुराने होने का या कभी ओशो के आसपास होने का पूरा पूरा शोषण करते हैं। ये शोषण ही बताता है कि उनकी चेतना के तल पे तो कोई यात्रा हुई नहीं। लेकिन फिर उनको भी ऐसे लोगों की भीड़ मिल जाती है जो इन्हीं के तल पे होती है, जो बहुत सांसारिक होते हैं, बहुत देर से जुड़े होते हैं। उनके लिए मोल होता है कि जी ये साहब ने तो ओशो के सामने बैठ के गीत गाए थे या कुछ किया, तो उससे क्या हो जाता है? उस व्यक्ति की चेतना की यात्रा कितनी है। और ये तो अब जिस व्यक्ति को अपनी चेतना की यात्रा में रुचि हो, गहरी प्यास हो, वो व्यक्ति ध्यान करेगा, वो भीतर जाएगा। उसे क्या फर्क पड़ता है कि ओशो के कौन करीब कितना था, करीब की कोई कितना करीब नहीं था, कोई मोल ही नहीं रखता। और ऐसे लाखों लोग हैं निश्चित रूप से जो इससे कोई प्रभावित नहीं होते, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओशो के कौन करीब रहा कि नहीं रहा। लेकिन उथले और सती तो सब पहले भी मिलते थे, अब भी मिलते हैं। ऐसे लोगों की भीड़ लग जाती है। तो देखो जी, कल परसों में मुझे किसी मित्र ने एक वीडियो भेजा, ऐसे ही एक देवदत्त टाइप के व्यक्ति ने अपना बड़ा आश्रम बना लिया। तो अब ठीक है, कंधे पे चढ़ के तो तुम कोई भी ये सब चीज़ें तो बहुत मायने नहीं रखती ना। कबीर एक झोंपड़ी में रहते थे, लेकिन उनका जो होना है वो कितना महत्वपूर्ण है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कबीर के पास में तो कोई बड़ा आश्रम नहीं था। ये कोई क्राइटेरिया होते हैं कि किसी के संत या संत होने के। और चूंकि इन चीज़ों का ये ध्यान नहीं दिया जाता, और ध्यान दिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि उथले लोग तो बहुत मिलते हैं, भीड़ का मिलना तो बहुत आम है। कल परसों ही मैं ओशो का एक क्लिप सुन रहा था जिसमें ओशो कह रहे थे कि मेरी भीड़ में कोई रुचि नहीं है, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे आसपास भीड़ इकट्ठी हो। और ओशो ने जीवन भर हर थोड़े समय में ऐसे झटके दिए कि भीड़ भागती फिरी। ओशो को कभी किसी तरीके के भीड़ में रुचि नहीं, लेकिन ये जो पीछे चलने वाले उथले, इनको भीड़ में बड़ी रुचि है। ये वीडियो पे कुछ बोल के देखते हैं कि कितने व्यू आए, कितने लाइक आए, कितने लोगों ने उनकी किताब पढ़ी, कितने लोगों उनके आश्रम में आए, कितने लोगों ने पूजा पाठ किया या चंदा दिया, या कितने लोगों की उनकी कितने शिविर उनके होते हैं। ये सब उथले लोगों की बातें। ये गिनतियाँ जो करते हैं ये बहुत ही उथले और सतही लोग हैं। इनका अध्यात्म से कुछ भी लेना देना नहीं। ये तो आम भौतिक सांसारिक लोगों से भी घिरे हुए हैं। आम भौतिक सांसारिक व्यक्ति तो कम से कम अपना काम धंधा कर रहा है, अपने और अपने परिवार का पेट पालन कर रहा है, सिंपल। ये तो बड़े धोखेबाज हैं। बातें ये धर्म की करेंगे, बातें ये अध्यात्म करेंगे, बातें ये ध्यान की करेंगे, बातें ये ओशो की करेंगे, और उन बातों के भीतर अंदर वही उस वासना और वही महत्वाकांक्षा और वही सड़ांध। ये घातक लोग हैं, ये पाखंडी, ये धोखेबाज हैं, लेकिन होते तो हैं। अब इतनी समझ तो हो ना कि भाई हम ओशो के पास ध्यान के लिए आए, समयातीत के अनुभव के लिए आए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन कितने करीब था कि दूर था। हम जितने संवेदनशील होंगे, उपलब्ध होंगे, प्यास से भरे होंगे, त्वरा से भरे होंगे, उतना ही ओशो का संदेश हमारे काम आएगा, और युगों युगों तक लोगों, प्यासे लोगों को, साधकों को काम आता रहेगा। ओशो तो याद दिलाते हैं कि गौतम बुद्ध की धारा में आज भी लोग उपलब्ध हो रहे हैं। प्यास से तो भरे, कोई साधना तो उसके जीवन में हो, कोई तपश्चर्या तो उसके जीवन में हो, कोई चेतना की एक ऊंची उड़ान तो उसके जीवन में हो। वो निश्चित रूप से ऐसी जो रहस्यदर्शी हैं, उनकी शक्तियाँ हैं, वो आपका निश्चित रूप से मार्गदर्शन करेगी, सहयोग करेगी, और उससे उसको लाभ भी मिलेगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो ये धोखेबाज हैं, ये जो पाखंडी हैं, ये जो तरह तरह के दावे कर करके लोगों का शोषण करते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक,
धार्मिक, ये घातक लोग हैं, बेहद घातक लोग हैं। और ओशो के नाम से जब इस तरीके की बहुत भद्दी चीज़ें होते देखते हैं तो उस पर बोलना तो ज़रूर होगा, लोगों को समझाना तो ज़रूर होगा कि इन लुभावनों, इन प्रलोभनों में मत आइए कि ओशो के कौन कितना करीब रहा नहीं रहा, ये बातों का कोई अर्थ ही नहीं है। ओशो ने ही अपने जीते जी कभी इन बातों का अर्थ नहीं दिया, कभी इन बातों को महत्व नहीं दिया, तो हम क्यों दें? ओशो ने कभी कहा कि अरे जी ये तो इतना है गजब का कि उस समय मेरे साथ आया नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओशो ने तो इवन उल्टा एक बार ये भी बात बोली, कई चीज़ें वो तो लगातार बोलते रहे, लेकिन हमारी वो हो क्षमता कि हम उन चीज़ों को, ओशो ने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जो मेरे साथ बहुत पहले से जुड़ गए लेकिन उनकी कोई यात्रा नहीं होती, वो वहीं अटके जहाँ पे वो मेरे से मिले थे, और वो मेरे को छोड़ भी नहीं सकते। तर्क के तल पे, मन के तल पे मेरी बातें उनकी इतनी गहरी चलेगी को वो छोड़ भी नहीं पाते हैं, लेकिन मेरे साथ चल भी नहीं पाते हैं, सड़े कहीं पे। और वही सड़े लोग सड़ान फैला रहे हैं अब ओशो के बाद जाने के बाद चारों तरफ। तो जब ध्यान की राह पे हो, साधना की राह पे हो, चेतना की प्यास से भरे हो और उस अनंत के अनुभव के लिए ओशो के संदेश से मिलना हुआ है, तो फिर उसी राह पे चलो। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई कौन मिला कौन नहीं मिला, ये व्यर्थ बातें हैं, ये बेहद व्यर्थ बातें हैं।